ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चेक द प्योरिटी। एस इज इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हम ये बताना है कि ये जो इक्वेशन दिया है इक्वल है कि नहीं, शुद्धता की जांच करनी है। ये इक्वेशन जरूर पेपर में आते हैं डेराइव करने के लिए। तो चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखें। ये रहा आपका क्वेश्चन। ये लिखा है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ध्यान रखें ऐसे इक्वेशनों को आप तभी प्रूव कर पाएंगे जब आपको डायमेंशन फार्मूले आते होंगे। ठीक है, तो आप सभी के डायमेंशन फार्मूले तो जरूर आप पहले याद कर लो। ठीक है, तो सोल्यूशन में देखें। सबसे पहले हम लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला सभी का, जो भी गिवन लिख लें आप। गिवन क्या है, एस इज इक्वल यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हमें LHS इज इक्वल RHS करना है। पहले हम लिखेंगे डायमेंशन फार्मूला ऑफ S। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ S। तो इसका क्या होगा, इसका डायमेंशन फार्मूला L। ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय L। ठीक है, ऐसे सभी के हम पहले डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे। ठीक है, फिर S के बाद U का लिख लेते हैं। तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, LT इनवर्स 1। LT इनवर्स 1 ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट डायमेंशन फार्मूला किसका, एक्सेलरेशन। ये U हो गया, T हो गया। T का भी लिख लेते हैं, डायमेंशन फार्मूला ऑफ T। तो ये कितना हो जाएगा, ये ओनली T होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट S हो गया, U हो गया, T हो गया। अब यहाँ A लिखा है एक्सेलरेशन। इसको पहले ही लिखवा दिया गया था फर्स्ट या सेकंड लेक्चर पे, आप देख लें। एक्सेलरेशन का जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या होता है इसको यहाँ पे लिख लें, LT इनवर्स 2। LT इनवर्स 2 ये सभी के डायमेंशन फार्मूले। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और देखें, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 1/2, ये जो है 1/2 है, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, यानी बीमाहीन क्वांटिटी नहीं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही है, बीमाहीन राशि है। ठीक है, और बीमाहीन राशियाँ जो होती हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज जो होती हैं, इनकी जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो इस प्रकार से M0 L0 T0। ठीक है, ये होते हैं। अब इसको हमको प्रूव करना है। ये तो पहला काम हो गया कि सभी के डायमेंशन फार्मूला आप लिख लो। अब देन इसको प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, LHS इज इक्वल RHS करेंगे। तो चलिए हम LHS लिख लेते हैं। LHS दिया है S डिस्प्लेसमेंट, और इसका जो डायमेंशन फार्मूला है वो क्या होता है, ये देखिए L होता है। देन राइट इट हियर L। इसको हम पूर्ण रूप में अगर लिखें पूरा कंप्लीटली डायमेंशन फार्मूला, तो M0 L की पावर 1 है, और यहाँ पे T दिया नहीं तो ये 0 हो गया, ये हो गया। अगेन वी कैन टेक RHS। तो यहाँ पे लिखें RHS, और इसका इक्वेशन पूरा लिखना पहले आपको, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये तो हो गया। देन अब सभी के डायमेंशन फार्मूला लिख करके हमको प्रूव करना है LHS इक्वल RHS आता है कि नहीं। ठीक है, अगर आ गया तो प्योरिटी सिद्ध हो जाएगी कि ये जो फार्मूला है इसकी शुद्धता की जांच हो गई है। तो U यानी वेलोसिटी, इसका डायमेंशन फार्मूला LT इनवर्स 1। तो यहाँ पे आप रखो LT इनवर्स 1 यानी LT की पावर -1, और फिर T लिखा है तो आप बगल में T लिखो। तो T मतलब टाइम का डायमेंशनल फार्मूला T हुआ, प्लस 1/2। 1/2 जो है ये क्या है, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। ठीक है, यानी बीमाहीन राशि है, तो इसको M0 L0 T0 रहेगा। आप यहाँ से वैल्यू देखते जाएं, आप लिखते जाएं सभी की वैल्यू। फिर ये हो जाएगा A एक्सेलरेशन हुआ तो LT इनवर्स 2 ये हुआ। देन इसके बाद A हो गया, फिर T आ गया, तो T की पावर 2 यहाँ पे लिखेंगे हम। T का जो डायमेंशन फार्मूला, तो T का जो T होता है, अब यहाँ T स्क्वायर दिया है तो आप यहाँ T की पावर 2 लगा देंगे। अब यहाँ पे जो 9th क्लास में जो भी बच्चे पढ़े होंगे, इसमें एक फार्मूला लगेगा बेस। अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। कंडीशन क्या रहेगी, यदि वो जो क्वांटिटी दी हो उनके बिटवीन क्या लिखा हो, मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए L हुआ, T इनवर्स 1 और ये T सेम है ना, इनटू पे है, दोनों इनटू पे है। देखो यहाँ ब्रैकेट लगा, इनटू पे है, तो अब यहाँ पे इनटू करेंगे तो LT -1 और ये हो गया 1, तो यहाँ हो जाएगा +1। ठीक है, फिर प्लस लिखिए,
m0 सभी की, m हो गया यहाँ पे 0, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। अब l0 पे आते हैं, तो l0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ l1 है तो +1 लिखेंगे हम, +1, और यहाँ पे हमने लिखा नहीं, ठीक है। देन t पे आते हैं, तो यहाँ पे हुआ t0 -2 हो जाएगा और +2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, तो इनको अब सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे lt माइनस और एक घट गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 आ गया, प्लस लिखेंगे यहाँ पे m0 हो जाएगा, m0 l की पावर, ये दोनों ऐड हुआ तो कितना हो जाएगा, l की पावर 1, यहाँ पे लिखेंगे l की पावर 1, ये l की पावर 1 है और यहाँ पे l बस है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, तो यहाँ हो गया t की पावर 0, क्योंकि 2 में 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो बचा क्या, अब इनको प्लस करना है, तो कैसे करेंगे देखें, यहाँ पे क्वांटिटी देखें, l की पावर 1 t0 और l की पावर 1 t0 ही है, m0 यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे m लिख सकते हो, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप पावर 0 ही रखेंगे, ठीक ना। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट m0 l t0 हो जाएगा। अब ये 2 आ गया, 2 जो होता है वो क्या होता है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, जब डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो फिर से ये हो जाएगा m0 l0 t0, यही होगा, ब्रैकेट हो जाएगा m0 l t0। अब इनको ऐड करिए तो देखो 0 से 0 ऐड हो जाएगा तो 0 आना है, l की पावर 0 और 1 तो कितना हो जाएगा 1, और t0 तो हो गया कितना 0। तो ये जो फार्मूला हुआ कितना है, m0 l की पावर 1 t0, और यहाँ पे भी वही आता है m0 l t की पावर 0। और इस प्रकार से आप देखें इसमें दोनों में, तो LHS इज इक्वल टू कितना है RHS, LHS इज इक्वल टू RHS है, ठीक है। और इस प्रकार से इक्वेशन की जो प्योरिटी है वो सिद्ध हो जाती है।